नमस्कार। आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले कई दिनों से जो विवाद और दंगा फसाद हो रहे हैं उसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व कार्यरत है। देश के कई हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन दंगा फसाद हुआ। ये नफरत और द्वेष की आंधी हमारे देश की राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची। प्रभु राम हमारे मन में और कण कण में बसे हैं। राम हमारे जीवन में हजारों सालों से वास करते हैं। तो जब हम रामनवमी मनाएं तो फिर क्यों पत्थरों की बरसात हो। हम राम की पूजा करते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। भारतीय संविधान की जो मूल आवृत्ति है उसमें भी राम के चित्र का समावेश किया गया है। संविधान का भाग 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकार पर चर्चा है, वहाँ श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण जी का चित्र है। श्री राम का दयालु एवं निष्पक्ष व्यक्तित्व सर्वविदित है। राम राज्य की परिकल्पना में भी मानव जीवन के उत्थान के भाव को समाहित किया गया है। प्रभु राम मानवीय मनोभावों को दर्शाते हैं और यही बात हमारे संविधान के मूल्यों को भी दर्शाता है। शक्तिशाली, लोकप्रिय एवं राजा होने के बाद भी कभी भी श्री राम ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं किया, ना ही स्वयं को धर्म से ऊपर रखा। जब राम के शासन की आकांक्षा करते हैं तो हम राम राज्य की आकांक्षा करते हैं, न कि राम राज की। राम के राज्य का अर्थ है सुरक्षित, संपन्न, प्रगतिशील व सकारात्मक राज्य की स्थापना। हमारा संविधान भी सकारात्मक व प्रगतिशील राज्य की परिकल्पना करता है जो राम के आदर्शों का प्रतिबिंब है। राम भारत के सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों के आदर्श है। राम को सही मायने में समझना है तो सबसे पहले अज्ञान और धर्म का चश्मा उतारना पड़ेगा। राम ने भी सभी लोगों को अपनाकर अपना राज्य स्थापित किया था। यही बात सभी को समझनी चाहिए। राम सभी के हैं, इसीलिए संत कबीर कहते हैं, राम रहीमा एक है, नाम धराया दोई। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मत कोई। राम के राम राज्य की संकल्पना को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो जो हमारे संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान मानते हैं, वो लोग रामनवमी का विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तरह से वो लोग संविधान का ही अपमान कर रहे हैं। नफरत के घाव कभी भी जल्दी नहीं भरते और इसीलिए रहीमदास कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। राम हमारे आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है और इसीलिए हम राम की पूजा करते हैं और करेंगे ही। अब दूसरी बाजू जो है, जो भी हिंसा देश में हुई वो नई नहीं है। This violence is not new to India since the partition of India, pre and post partition riots. This has been a normal in India. स्वतंत्र भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तब सभी को समान अधिकार मिले। हमारे संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने एक किताब लिखी है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमें हमेशा बताया गया कि व्हाट डॉक्टर अंबेडकर सेड अबाउट हिंदू रिलीजन, पर लिबरल्स, लेफ्टिस्ट और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में मुस्लिम्स के बारे में क्या लिखा है। ना ही किसी ने उसको बताने की ज़रूरत की। उसे छिपाया गया या फिर जानबूझकर ही उसको सीक्रेट रखा गया। उनकी यही पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें से कुछ पैराग्राफ्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक जगह पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, हिंदुइज्म इज सेड टू डिवाइड पीपल, इन कॉन्ट्रास्ट इस्लाम इज सेड टू बाइंड पीपल टुगेदर। दिस इज ओनली अ हाफ ट्रूथ, फॉर इस्लाम डिवाइड्स as inexorably as it binds.
Islam is a close cooperation, and the distinction that it makes between Muslims and non-Muslims is a very real, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is a brotherhood of Muslims for Muslims only. इसका मतलब यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि इस्लाम जिस भाईचारे को बढ़ावा देना चाहते हैं और देता है, वह एक वैश्विक या सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। बाबा साहब यह इस कथन से झलकता है कि वह इस्लाम में वसुधैव कुटुंबकम जैसी किसी भी धारणा होने की बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। बाद में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि द आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम्स or the loyalty of Muslim is not based on his domicile in the country but on the faith to which he belongs. Islam, according to B.R. Ambedkar, could have never allowed a true Muslim to adopt India as his motherland. For that to happen, the establishment of Islamic rule was imperative. This was a bleak possibility given that India was a Hindu majority nation. Therefore, he concluded that for a Mussalman, India could never be his motherland. This, of course, was the cornerstone of the two-nation theory propounded by the Muslim League, which inevitably led to the partition of the country. बाबा साहेब आम्बेडकर की जो बात यहाँ पर है वो सोचने लायक है और आज भी प्रासंगिक लगती है। बाबा साहब ने कहा था कि इस्लाम कभी भी किसी भी अपने अनुयायी को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि भारत उसकी मातृभूमि है और यह भी स्वीकार नहीं करने देगा कि हिंदू स्वजन है। हमने यहाँ पर बस डॉक्टर अंबेडकर की किताब से लिखी हुई कुछ बातें आपके समक्ष रखी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमने बस एक सच आपके सामने रखा। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब फिर से ये नफ़रत की दीवार खड़ी होती दिख रही है। भारत को सुपर पावर बनाने का सपना जब सारे लोग देख रहे हैं, तब ये बातें हमको सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।